नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल ज्ञान अर्जन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होगी और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, भाषा भाषा जो है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे हम कहेंगे भाषा। अगर भाषा नहीं होती तो अपने विचारों को हम आदान प्रदान नहीं कर पाते। आप लोगों ने पीके मूवी तो देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना? जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ। पीके पिक्चर में एक होता है, आमिर खान ने एक एलियन का रोल किया है जो एक दूसरे गोला से आता है और यहाँ आ जाता है। उसके बाद उसका जो कहना रहता है, मतलब एलियन के रूप में आमिर खान का कहना रहता है कि हमारे यहाँ भाषा की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम दूसरे की भावनाओं को जान लेते हैं। तो वो तो एलियन का फंडा हो गया, हमारा फंडा तो है नहीं। वो हमारे यहाँ आता है, भाषा सीखता है भोजपुरी ऐसे करके। उसके बाद वो भोजपुरी में सबसे बात करता है। तो इस प्रकार उस गोला से इस गोला में भी आके उसको भाषा की जरूरत पड़ी और उसने भाषा सीखा, उसका एक दूसरे से बात करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर भाषा नहीं तो हम जान लेते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी, वाणी को व्यक्त करना। ठीक है, वाणी को व्यक्त करना, तो क्योंकि हम जो बोलते हैं वो वाणी, संस्कृत में उसे वाणी ही कहेंगे, तो इसीलिए उसका वाणी को व्यक्त करना होता है। इसको अगर सरल शब्द में कहा जाए तो अभी मैंने आपको परिचय में बताया कि भाषा जो है जिससे अपने विचारों, अपनी भावनाओं को हम एक दूसरे से व्यक्त कर सकें, उसे भाषा कहेंगे। ये हो गई भाषा की परिभाषा। अब हम जानेंगे भाषा के विविध रूप। अब हम मातृभाषा के बारे में विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। मातृभाषा जो है वो हम अपने सर्वप्रथम जो भाषा हम सीखते हैं वो मातृभाषा ही होती है। ये जो है हम अपने आस पड़ोस, माता पिता को बचपन में जो उनसे सुनते हैं, देखते हैं, उस प्रकार से भाषा हम सीखते हैं। यह भाषा के लिए हमें कोई विद्यालय जाना नहीं पड़ता है, ना कहीं इसके लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो भाषा है, यह भाषा हम केवल सुनकर और देखकर, अपने माता पिता आस पड़ोस में देखकर और सुनकर यह भाषा को सीखते हैं और धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हैं और अपने में आत्मसात कर लेते हैं इस भाषा को। इसलिए इस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा जो है यह हम अपने माँ से सबसे नज़दीक में रखते हैं और माँ से ही यह भाषा को सबसे अधिक हम जल्दी सीखते हैं। क्योंकि बचपन में जो होता है वो बालक जो होता है सबसे नज़दीक और सबसे करीब अपनी माँ से ही होता है ना? होता है कि नहीं? आप भी सबसे बचपन में सबसे पहले अपनी माँ से ही सबसे करीब रहे होंगे। मैं भी रहा हूँ, बाकी सभी लोग अपनी माँ से करीब रहते हैं और उसी समय यह भाषा हम सीखते हैं जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, और अब हम जानते हैं राजभाषा। राजभाषा जो है इसका प्रयोग जो होता है ये राजकीय प्रयोजनों में किया जाता है, शिक्षा में किया जाता है, शासन में किया जाता है, साहित्य में किया जाता है। और ये जो भाषा होती है राजभाषा, राजभाषा को सरकार के द्वारा मान्यता जिसे प्राप्त किया जाता है, ये घोषित किया जाता है राजभाषा के रूप में, उसे ही राजभाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है। इसका प्रयोग जो होता है वो शिक्षा, शासन और साहित्य में किया जाता है। यह किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है। ठीक है, और हमारे भारत में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मलयालम, उर्दू आदि। कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसके बाद इसका अगर आपको अगर लग रहा है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? पहुंच गए हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है वो किसी देश की अधिकांश आबादी या उस देश की पूरी जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती हो उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है अभी कि जैसे चीन में चाइनीज, जापान में जापानीज, ठीक है ना? लेकिन हमारे देश में, फिर से मैं बता देता हूँ, हमारे देश में अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में केवल राजकीय भाषा है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में छोटे से में मतलब जान लेते हैं कि क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है भाषा, भाषा की परिभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा में एक महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश में कुल 22 राजभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा हम उसे कहेंगे जो उस देश की अधिकांश आबादी या पूर्णतः आबादी जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे।
और मातृभाषा जो है, जो हम सर्वप्रथम जो हम सबसे पहली जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही।